वॉरेन बफेट के निवेश रहस्य हिंदी। पिछली बार हमने परिचालन का अविरत इतिहास के बारे में जाना। इस बार हम अनुकूल दूरगामी संभावना के बारे में जानेंगे। स्टॉक मार्केट में लाखों रुपए कमाने के लिए सिद्धांत बेहद ही ज़रूरी है, इसलिए इन सिद्धांतों को ध्यान से सुनें। बफेट आर्थिक जगत को दो असमान भागों में विभक्त करते हैं। उत्कृष्ट कंपनियों का एक छोटा समूह जिसको वह फ्रेंचाइजेस का नाम देते हैं, और खराब कंपनियों का एक बड़ा समूह जिसमें अधिकतर के शेयर खरीदने लायक नहीं होते। उनके अनुसार फ्रेंचाइजीज एक ऐसी कंपनी होती है जो एक ऐसा उत्पाद अथवा सेवा उपलब्ध करवाती है, एक जिसकी बाजार में आवश्यकता है अथवा मांग है, दो जिसका कोई विकल्प नहीं है, और तीन जिस पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं है। इन लक्षणों के कारण कंपनी अपने दामों को स्थिर रख पाती है तथा बाजार में अपनी हिस्सेदारी खोने अथवा बिक्री की कमी होने के डर के बिना कभी कभी उन्हें बढ़ा देती है। मूल्य निर्धारण का यह लचीलापन उत्कृष्ट कंपनी के लक्षणों में से एक होता है। इसके कारण एक कंपनी औसत से अधिक लाभ कमा सकती है। बफेट कहते हैं, हमें ऐसे शेयर बहुत पसंद है जो निवेशित पूंजी पर अधिक प्रतिलाभ उत्पन्न करते हैं और जिनमें ऐसा आगे भी करते रहने की प्रबल संभावनाएं होती है। उन्होंने आगे कहा, मैं दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धी लाभ देखता हूँ और यह भी कि यह चिरस्थायी बनी रहेगी। बफेट के अनुसार पृथक एवं सामूहिक रूप से यह उत्कृष्ट कंपनियों का एक सुरक्षित दायरे का निर्माण करती है जो उन्हें प्रतिद्वंद्वी से बचाती है एवं दूसरों के सापेक्ष स्पष्ट लाभ देती है। सुरक्षा दायरा जितना बड़ा एवं चिरस्थायी होगा, बफेट को यह उतना ही पसंद आएगा। वह कहते हैं, किसी कंपनी को उसके प्रतिद्वंद्वियों के सापेक्ष लाभ तथा उस लाभ के स्थायित्व को पहचानना निवेश की कुंजी है। जिन उत्पादों अथवा सेवाओं के चारों ओर बड़ा एवं चिरस्थायी सुरक्षा दायरा हो, वही निवेशकों को लाभ देती है। इस बात का पता लगाना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि कंपनी के चारों ओर का सुरक्षा दायरा कितना बड़ा है। मुझे तो एक बड़े से किले के चारों ओर बड़ी खाई और जिसमें तैरती मगरमच्छ तथा पिरान्ना मछली बहुत पसंद है। अंत में बफेट हमें संक्षेप में बताते हैं, ऐसी कंपनी को उत्कृष्ट कंपनी के तौर पर परिभाषित किया जा सकता है जो अगले 25 से 30 वर्षों तक उत्कृष्ट भी बनी रहे। इसके विपरीत एक खराब कंपनी ऐसे उत्पादों का निर्माण करती है जिसे उसके प्रतिद्वंद्वियों द्वारा निर्मित उत्पाद से भेद नहीं किया जा सकता। अर्थात यह व्यापारिक वस्तुओं का निर्माण करती है। वर्षों पूर्व तेल, गैस, रासायनिक पदार्थ, तांबा, लकड़ी, गेहूँ तथा संतरे के रस को मूलभूत व्यापारिक वस्तुओं की श्रेणी में रखा जाता था। आज कंप्यूटर, वाहन, एयरलाइंस, बैंक तथा बीमा जैसे उत्पाद व्यापारिक वस्तुओं की श्रेणी में आएंगे। अत्यधिक विज्ञापन बजट के बावजूद अलग अलग उत्पादों में भेद कर पाना मुश्किल है। व्यापारिक वस्तुओं पर आधारित व्यवसाय कम लाभ कमाने वाले व्यवसाय होते हैं और लाभ में कमी के अग्रणी उम्मीदवार होते हैं। चूँकि उनके उत्पाद मूलभूत रूप से दूसरे जैसे ही होते हैं, इसलिए वे केवल भाव के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, जिसके कारण उनका लाभ कम होता है। व्यापारिक वस्तुओं से लाभ कमाने का भरोसेमंद तरीका है कि आप सबसे कम दाम पर उत्पादों की आपूर्ति करने वाले बन जाए। व्यापारिक वस्तुओं पर आधारित व्यवसाय कम लाभ कमाने वाले व्यवसाय होते हैं और लाभ में कमी होने के अग्रणी उम्मीदवार होते हैं। चूँकि उनके उत्पाद मूलभूत रूप से दूसरे जैसे ही होते हैं, इसलिए वे केवल भाव के आधार पर ही प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, जिसका कारण उनका लाभ कम होता है। व्यापारिक वस्तुओं से लाभ कमाने का भरोसेमंद तरीका है कि आप सबसे कम दाम पर उत्पादों की आपूर्ति करने वाले बन जाएं। व्यापारिक वस्तुओं से आपूर्ति में कमी के समय में भी बेहतर लाभ अर्जित किया जा सकता है, परंतु ऐसे समय के आगमन का अनुमान लगाना अत्यंत कठिन है। बफेट के अनुसार व्यापारिक वस्तुओं पर आधारित व्यवसाय की दीर्घकालीन लाभ कमाने की संभावना का अनुमान उसके बाजार में अधिक आपूर्ति तथा कम आपूर्ति के समय अनुपात द्वारा निकाला जा सकता है, परंतु यह अनुपात अक्सर पूर्ण संख्या नहीं होती। बफेट कहते हैं, मुझे ऐसे क्षेत्र में आर्थिक शक्ति पसंद है जिसे मैं समझता हूँ और जहाँ मुझे लगता है कि स्थायी रूप से लाभ कमाने की संभावनाएं है। अगली बार हम प्रबंधन के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।